अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करके आप अपनी पीसीओएस, पीसीओडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल में रख सकते हो, तो आज मैं आपको वही 2 सिंपल स्टेप बताऊँगी जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में रहेगा। हाय एवरीवन, मैं शाहीन, एक हेल्थ एजुकेटर। आप जानते हैं कि पीसीओएस, पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे ज़्यादा यही सुनने को मिलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना ही आपकी बीमारी का हल है। 2 सिंपल स्टेप। नंबर 1, आप क्या खाते हो और कितना खाते हो, मतलब क्वांटिटी, उसका पोर्शन क्या है। नंबर 2, आपके खाने का टाइमिंग क्या होता है। बस यही 2 चीज़ें आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करेंगे। बस आपको यही 2 चीज़ें अच्छे से समझना होगा। तो पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस में जितना जानना आपके लिए ये ज़रूरी है कि क्या ना खाएं, उससे कई ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि क्या खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं और कब खाएं। अगर आप अपनी प्लेट को बैलेंस करना सीख गए तो आप हर बीमारी को टक्कर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्या खाएं और कितना खाएं। देखो, जितनी भी चीज़ें कई प्रोसेस से बनती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस होने के बाद यूज़ में आती हैं, उसको बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो चीज़ें उतने ही तेज़ी से बहुत फास्ट आपके ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। प्रोसेस फूड जैसे कि मैदा से बनी चीज़ें, जितने भी बिस्किट, कुकीज़, केक, चिप्स हो गया, डीप फ्राइड, शुगरी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप देखते होंगे फैक्ट्रियों में ये चीज़ें कई प्रोसेस के बाद बनाई जाती हैं। इन चीज़ों को डाइजेस्ट करना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आसान होता है। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड शुगर होता है वो तेज़ी से हाई होता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। बार बार ब्लड में शुगर लेवल हाई होना आपके बॉडी के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करता है। तो उसकी जगह आपको क्या लेना है, होल फूड खा सकते हो। रिफाइंड फूड वाली चीज़ें बहुत कम खाएं या ना खाएं तो बेटर होगा, जैसे कि होल गेहूं, मतलब आटा, जौ, दलिया या फिर मिलेट सीरियल्स, ये सारी चीज़ें जिस इसमें फाइबर भी पाए जाते हैं, जिससे आपका डाइजेशन स्लो होता है और शुगर ब्लड में धीरे धीरे अंदर जाते हैं। तो इसका रिजल्ट ये आता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर डेली लाइफ की बात करी जाए, हर किसी के पास इतने ऑप्शन नहीं होते, लेकिन देखो, उसको जो सिंपल घर की बनी रोटी होती है, घर का आटा होता है, उसमें आप कुछ थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा मोटा अनाज डाल सकते हैं, जैसे कि जौ हो गया, रागी का आटा हो गया, या फिर मिलेट्स हो गए, अगर अवेलेबल हो तो। वरना आप सिंपल घर की रोटी ही खाएं तो भी बेटर है, लेकिन अगर आप कुछ उसमें ऐड करते हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हाँ, अगर आप इन चीज़ों को नहीं ले सकते तो आप दलिया का यूज़ कर सकते हो। आप उसका खिचड़ी, उपमा, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। और चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। सिर्फ आप हमेशा पतला वाला चावल यूज़ करें और उसे हमेशा बॉयल करके पानी उसका फेंक के उसके बाद यूज़ करें। उसकी क्वांटिटी आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, 3/4 कप ही यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। देखो, चावल में जो बहुत ज़्यादा मोटे चावल होते हैं या चिपचिपे होते हैं, उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको लेने से आपके बॉडी में का जो ब्लड शुगर होता है वो तेज़ी से हाई होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इन सब के साथ साथ आप अगर अपनी प्लेट में प्रोटीन जैसे कि दाल, चना, राजमा, छोले, इनको ऐड करते हैं, और आप सैलेड जैसे कि फाइबर वाली चीज़ें भी साथ में लेते हैं, सैलेड हो गया, हरी सब्जियां होगी, तो इनसे आपका जो ब्लड में शुगर की एब्जॉर्प्शन होती है वो स्लो होती है, थोड़ा स्लो एब्जॉर्प्शन करता है, तो इससे आपका शुगर स्पाइक नहीं करता। और अगर इसके साथ साथ आप इसमें एक हेल्दी फैट्स कोई ऑप्शन डालते हैं, जैसे कि देसी घी हो गया, ओलिव ऑयल हो गया,
या फिर कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल हो गया, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इन तीनों को एक साथ अगर आप बैलेंस करके अपनी प्लेट रखते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर ज़रूर कंट्रोल होगा, क्योंकि इन चीज़ों को ऐड होने से आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी। डाइजेशन बहुत तेज़ी से नहीं होगा, बहुत हाई नहीं होगा, तो इससे आपका शुगर धीरे-धीरे कंट्रोल होने लगेगा। आपकी प्लेट डाइट सिंपल होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप हाफ प्लेट सब्जियां ले रहे हैं, नॉट स्टार्ची होना चाहिए, जैसे लौकी, टिंडा, भिंडी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसमें खीरा, काकड़, गाजर ये आप ऐड कर सकते हो। और 3/4 जो होता है आपको प्रोटीन का सोर्स रखना होगा, चाहे वो राजमा, चना, दाल या फिश, अंडे, मच्छी, जो भी आप खा सकते हो, टोफू, वो होना चाहिए। और 1/4 आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे कम रखने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छी मात्रा में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से होगा और आपके ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से डाइजेस्ट होते हैं। और उसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन रखेंगे प्रोटीन का और फाइबर्स के और देसी घी, मतलब फैट, हेल्दी फैट्स जो भी आपके पास ऑप्शन हो वो आप ले सकते हो, तो इनसे आपका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी मात्रा, बहुत धीरे धीरे होगा और आपके ब्लड में शुगर जो होंगे वो धीरे धीरे जाएंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, स्पेशली आप रोटी और चावल एक साथ ना लें। अगर रोटी ले रहे हैं तो आप चावल ना लें, कोशिश करें, और अगर चावल खा रहे हैं तो रोटी ना लें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और आपका शुगर स्पाइक ज़्यादा करता है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होने लगेगा और आपका पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोन इम्बैलेंस, जितने भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सुधार पे आने लगेगी। तो इन डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ ये कभी भी करने से पहले आप अपने डॉक्टर से अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो उनसे ज़रूर करें, क्योंकि हर चीज़ सबके लिए सेम नहीं होती, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो हो सकता है कि ये मुझे सूट कर रहा हो, किसी और को सूट कर रहा हो, तो आपको ना करे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने ऊपर रिस्क लेने हैं। इसमें 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, जैसे आप तो देख ही सकते हैं। आपकी क्वांटिटी मैंने 3/4 कार्बोहाइड्रेट्स बताए हैं, तो उससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे। और आप मतलब क्या खाते हैं, जैसे मैंने रिफाइंड वाली चीज़ें एकदम बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला है, तो वो एक सिंपल रूल आप फॉलो करेंगे। और आपके खाने का टाइमिंग, आप बहुत लेट खाना नहीं खाएंगे कि मतलब रात के 11 बजे, 10 बजे, ये सब नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि 6 बजे तक आप अपना खाना फिनिश कर दें, डिनर। और जो ब्रेकफास्ट होता है वो आप सुबह टाइमिंग 8, 9, 10, जो आपका सिंपल रूल है उसमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, जब जितना भी फॉलो करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बॉडी धीरे धीरे सुधार होने लगेगी। हाँ, लेकिन अगर आप ये वाली डाइट यूज़ करते हैं तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग यूज़ करें। अगर किसी को इससे ज़्यादा की ज़रूरत है वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। और किसी किसी को ऐसा भी होता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से गिरता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर किसी को ये डाइट से प्रॉब्लम हो रही है, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ें ना करें। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बाकी ये डाइट तो बहुत अच्छी है पीसीएस, पीसीओडी, हार्मोन इम्बैलेंस के लिए। इवन यही डाइट मैंने भी फॉलो किया था, मैंने भी प्रोटीन और मतलब मैं ये एक चीज़ की थी कि रोटी चावल वाली जो चीज़ें हैं उसमें मैं नॉर्मली घर का लेती थी, लेकिन हाँ, मेरा केस अलग था, हो सकता है सबका केस अलग अलग होता है। तो यही चीज़ मैंने भी फॉलो किया था अपने डाइट में, और मैंने कुछ अलग से चीज़ें ऐड ऑन नहीं की थी, सिर्फ प्रोटीन किया था और थोड़े से हेल्दी फैट। प्रोटीन में मैं स्पेशली एग के लिए किया था, और दालें, ये 2 चीज़ें ऐड की थी, और मूंग दाल, ये बहुत अच्छे मुझे लगा था ऑप्शन। बाकी और सब सेम घर की रोटी ही मैंने खाया था, उसमें कोई मोटा अनाज तो नहीं मिला था। लेकिन हाँ, सब आपकी बॉडी अलग होती है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक